अब जैसे कि हमने थ्रेडिंग निकालने के लिए बताया, वो भी इंची टेप से, स्केल्ट से, लेकिन हमने छोटा थ्रेडिंग का बताया क्योंकि छोटा थ्रेडिंग का पिच गेज भी होता है, फिर भी हमने पिच गेज नहीं रहे तो निकालने के लिए बताया। लेकिन अगर ये बड़ा थ्रेडिंग है, वो भी डबल स्टार्ट का है, तो इसका थ्रेडिंग हम कैसे निकालेंगे, इसका टीपीआई कैसे निकालेंगे या पिच कैसे निकालेंगे, आज यही हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको फॉर्मूला इसका बता रहा हूँ। ये डबल स्टार्ट का है, इसका हम थ्रेडिंग निकालने के लिए बता। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दास मैकेनिकल इंजीनियर। फ्रेंड, हमारे पास कमेंट आया है कि हम बड़ा बड़ा चूड़ी कैसे निकालें, जिसे हमने छोटा बहुत सारे निकाल के बताए हैं, लेकिन बड़ा का कमेंट भी बहुत बढ़िया है। अच्छा है, समीर चौहान जी ने कमेंट करके पूछे हैं, उनका बहुत बढ़िया कमेंट है। मैं भी सोचा सही बात है, ये अगर ये बड़ा है, छोटा का तो इसका पिच गेज भी होता है, पिच गेज होता है तो आराम से हम निकाल सकते, लेकिन इसका पिच गेज नहीं होता है, तो इसको हम कैसे थ्रेडिंग निकालेंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि ये गियर बॉक्स का शाफ्ट है, ये गियर बरम का, तो जैसे कि ये डबल स्टार्ट है, हमको इसको कैसे निकालना है वो देखिए। सबसे पहले देखिए, हम ये चौक पीस से निशान लगाते हैं। हमारा थ्रेडिंग है जो निकालेंगे, वो किस हिसाब से निकाला जाएगा, वो हमें पहले ये मालूम पड़ना कि हमारा थ्रेडिंग है कौन सा, क्योंकि इसमें डबल स्टार्ट है और डबल स्टार्ट में अलग तरीके से निकलेगा थ्रेडिंग। अब देखिए, हम पहले मार्किंग कर देते हैं। अब ये आप देखिए, ये डबल स्टार्ट है, तो हमारा थ्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक थ्रेडिंग ये आया और ये आया, ये बीच में गैप है, ये दूसरा स्टार्ट का थ्रेडिंग है, दूसरा स्टार्ट का। तो हमें इसको निकालना कैसे है, क्योंकि ये तो दूसरा स्टार्ट हो गया, हमारा थ्रेडिंग जो है ये, और यही हमको निकालना पड़ेगा। ये 1 2 3, ये 3 थ्रेडिंग ऐसा आया, निशान मार्किंग हमें 3 का ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दूसरा स्टार्ट का थ्रेडिंग है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम देखिए, हम बताते हैं। जैसे कि बोले कि हम छोटा छोटा पिच गेज से निकाल लेते हैं, बड़ा में हम नहीं निकाल पाते हैं, तो हम ये आपको बताने की कोशिश करें, थोड़ा हम जूम। अब जैसे कि इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको हमने बताया था कि ये थ्रेडिंग है, तो ये मान लो कि ये बराबर, ये थ्रेडिंग हमारा, ये गाला ये है, ये तो हम इसके बीच में रख के नापने के लिए सिखाया था कि आधा इधर रख लो और आधा इधर रख लो, तो थ्रेडिंग निकलेगा। लेकिन ये डबल स्टार्ट है। अब समीर चौहान जी ने कैसे नापे होंगे, अगर एक थ्रेडिंग 35 mm में आया, तो वो ये एक थ्रेडिंग निकाले क्या, अगर एक थ्रेडिंग ऐसे नाप के निकाले होंगे कि ये 35 mm आ रहा है, तो ये डबल स्टार्ट का थ्रेडिंग है, ऐसे नहीं निकलेगा। ये 35 का डबल करना पड़ेगा, 70 mm का थ्रेडिंग आएगा उनका, 70 mm का पिच। और 70 mm का पिच के लिए हमने पहले से कैलकुलेशन गियर निकाल के हमने बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अगर आप नहीं देखे तो अगर आपका वो वीडियो जाकर देखिए, आपका मशीन का कैपेसिटी 70 mm का काटने का है तो आप आराम से काट सकते हैं। और 35 mm आप किस तरह से निकाले, अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर निकाले होंगे 35 का, तो मैं तो सूत्र बता दिया हूँ, आप कोई से भी थ्रेडिंग निकाल सकते हैं। और यही नहीं, हमने बहुत सारे नॉलेज फुल वीडियो डाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा। आपको जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए आप वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इसका थ्रेडिंग निकालने का। तो जैसे कि ये डबल स्टार्ट है, तो अब ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। तो अब जैसे कि ये नहीं सोचना कि एक चूड़ी, ये 2 चूड़ी आ रहा है, हम 2 चूड़ी निकाल रहे हैं, क्योंकि डबल स्टार्ट है। अगर आप एक चूड़ी निकालोगे तो उसको फिर बाद में आपको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि डबल स्टार्ट है, तो इसीलिए हम सीधे डबल स्टार्ट है तो डबल स्टार्ट के हिसाब से थ्रेडिंग निकाल रहे हैं। तो जैसे कि ये बीच सेंटर में रखने के बाद आपको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि ये गैप ज़्यादा है,
तो ये हमारा सेंटर में है कि नहीं है, कितना है नहीं मालूम पड़ता है। और कंप्लेन था कि हम स्केल से निकालते हैं, अगर आप बर्नियर से निकालोगे तो एमएम पॉइंट में निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको ये कॉर्नर पे ले आइए, क्योंकि आधा ये बढ़ा दिए। और जब ये हमारा ये सेंटर में आ रहा था, इसको हम इस कॉर्नर पे ले आए। अब इस कॉर्नर पे ले आए तो हम देखिए जीरो से निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए हम जीरो ले आए इस कॉर्नर पे, स्केल सीधा रखना पड़ेगा। अब देखिए हमारा यहाँ जीरो कॉर्नर मिला हुआ है, आपको भी इसी तरह से निकालना है। कोई सा भी टीपीआई है या एमएम है, हम उसके भी बात करेंगे। अब देखिए ये कि हमारा ये जीरो पे मिल गया है। अब यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कितना एमएम आ रहा है, तो आप देखिए सही से। ये जब तक हम ये भी सीधा रखना पड़ेगा, अगर हम टेढ़ा करेंगे तो हमारा साइज माप में नहीं आएगा, इसलिए इसको सीधा भी रखना जरूरी है। जब भी हमारा थ्रेडिंग निकलेगा सही एमएम बराबर। तब देखिए जैसे कि ये 0 मिल गया, यहाँ से 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm में कम है 2 mm, तो 38 mm हो गया। हम इसको बर्नियर से भी मापे हैं, बर्नियर से 38.1 आ रहा है, तो हम उसका भी कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे। 38.1 आ रहा है तो ये कितने का है। अब आप लोग क्या सोच लेते हो, एक चीज़ और, ये गियर बरम जो जितना भी होते हैं, और वो भी डबल स्टार्ट में, वो ज़्यादातर इंचेस में ही होता है, टीपीआई में ही होता है, क्योंकि ये बड़े थ्रेडिंग काटना पड़ता है। अगर एमएम में रहेगा जैसे 35 mm, 40 mm, तो वो सभी लेथ में नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटी नहीं रहता है। 127 का गियर डालना पड़ता है एमएम का चूड़ी काटने के लिए। 127 का गियर जब हम डालेंगे तो 20 mm से अगर हम ऊपर जा रहे हैं काटने के लिए, तो हमें 5 गियर लगाना पड़ेगा, इसलिए सभी लेथ में नहीं कटते हैं। और ये सब ज़्यादा जितना होता है इंचेस में होता है। आप कभी भी इसको इंचेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और इंचेस में पहले निकालने का कोशिश करें। वो कैसे करें वो भी मैं दिखाता हूँ। अब जैसे कितना आया 38.1, जैसे कि आप देख रहे हैं हम ये 2 चूड़ी नाप रहे हैं, लेकिन ये डबल स्टार्ट है इसलिए 2 चूड़ी हम नाप रहे हैं। अगर आप एक चूड़ी का नापोगे तो जैसे कि ये 0 है, ये 19 है, ये एक चूड़ी का सेंटर निकला तो ये 19 mm है। ये डबल स्टार्ट है तो हम इसको 19 दूनी 38, देखिए यहाँ 38 आ रहा है, 38.1 आ रहा है, हम बर्नियर से नाप चुके हैं, 38.1 आ रहा है। आप इसी तरह से नापे। अब देखिए हम कैलकुलेशन करके इसको हम निकालते हैं कि कैसे इसको हम इंचेस में कन्वर्ट करें, और इंचेस में हम कैसे देखें कि 1 इंची में कितने चूड़ी है। अब ये देखिए 38 mm में एक चूड़ी आया 38.1 mm में। अब हम इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारा कितना साइज आया था 38.1, तो अब हम इसको सीधे डिवाइड करेंगे। 38.1 को डिवाइड करेंगे कितने से, 1 इंची में कितने mm होता है, तो 1 इंची में 25.4 होता है। तो हम इसको भागा कर देंगे 25.4 से, क्योंकि हमें इंच में निकालना है चूड़ी। तो 25.4 से भागा कर दिया 38.1 को, तो हमारा चूड़ी निकल कर आ गया 1.5। ये 1.5 का हमारा टीपीआई है। बोले तो 1.5 इंची में 1.5 इंची में एक चूड़ी है, 1.5 इंची में एक चूड़ी हमारा इसमें आया है। इसी तरह से हम ये नहीं कहते हैं कि एमएम का गियर बरम नहीं आता, एमएम का भी आता होगा, लेकिन आप पहले इंचेस में देखना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा ये 1.5 इंची का आया। अब जैसे आपको अगर 45 के आसपास आता है तो वो भी इंचेस में है, 32 के आसपास माप में आता है वो भी इंचेस में है, 63 64 के बीच में आता है वो भी इंचेस में ही रहेगा आपका थ्रेडिंग। और अगर एमएम में है जैसे 42 50 51 आएगा फिर भी इंचेस में ही आएगा वो। तो जैसे समीर चौहान जी ने कमेंट किए हैं, भैया जी छोटा साइज में गेज पता चल जाएगा पर बड़ा चूड़ी प्रॉब्लम है, जैसे 35 mm में एक थ्रेड, वो भी डबल स्टार्ट। दूसरा में क्या लिखे हैं, और स्केल में नापने पर पता नहीं चलता कि इंचेस में है कि mm में है।
तो आप इस तरह से नापे। अब अगर नापने के बाद जिसे 38 आए, आप सीधे नहीं समझ बैठो कि 38 mm का थ्रेडिंग है, आप उसको इंचेस में कन्वर्ट करो, इंचेस में भाग करके देखो कि ये इंचेस में है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, तो ही आप कंफर्म कर सको कि वो इंचेस में है या mm में है। अब जैसे 38 mm हमने नापा, आप सीधे सोचोगे कि ये 38 mm का चूड़ी है, 38 mm का चूड़ी कैसे कटिंग होगा, तो नहीं, 38 नहीं है, 1.5 इंची में एक चूड़ी है। इसी तरह से आप पता, क्योंकि हमने 10-15 गियर बरम को साइज नापे हैं, 10-15 में ही इंचेस में ही थ्रेडिंग था, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जितना भी गियर बरम होता है ज़्यादातर इंचेस में ही होता है, mm में नहीं होता। mm में होता होगा, हम ये नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट कि mm में नहीं रहता, mm में भी रहता होगा, पर हमारे पास 10-15 गियर बॉक्स का सापट हमने पहले नापे सभी को, सभी इंचेस में ही था, इसीलिए हमने सोचा कि इंचेस में ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि mm में चूड़ी काटने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जब ज़्यादा हम मोटा चूड़ी काटते हैं, तो इंचेस में प्रॉब्लम नहीं रहता है, इंचेस में ईजी कट जाता है मोटा से मोटा चूड़ी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फुल वॉच करने के लिए आपको धन्यवाद।